अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ इलाकाई ख़बरों के साथ मैं हूं उमर वक़ास। सियालकोट से ख़बर शामिल करते हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखी करने वाले मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और तंज़ीमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम हंगामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। साबिक़ वज़ीर मजहबी अमूर साहबजादा हामिद रज़ा और अहम रहनुमाओं की खुसूसी शिरकत। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़िली सदर जहांगीर कादरी की क़यादत में मुदर्रसा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोहतपुर में मुनक़्क़द की गई, जिसमें साबिक़ वज़ीर मजहबी अमूर साहबजादा हामिद रज़ा, उलमाए इकराम और दीनी जमातों के अलावा अंजुमन तलबा इस्लाम के अहदेदारान समेत तमाम तंजीमें अहले सुन्नत के अफराद ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि सोशल मीडिया पर सोची समझी साजिश के तहत मुहर्रमुल हराम में सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी की गई। उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सिपाही और मुहाफिज हैं। हम अपने दीन और अपने पैगम्बरों समेत सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़िली सदर जहांगीर कादरी ने कहा कि एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जिसमें तमाम दीनी जमातों और तंजीम के अहदेदारान शामिल हों और ये कमेटी ऐसे मुकदमात की पैरवी करेगी जो मुल्ज़मान हमारे दीन के खिलाफ गुस्ताखियाँ करते हैं, जबकि मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुकर्री ने खिताब करते हुए कहा कि सऊदिया और ईरान की कशीदगी की जंग किसी सूरत पाकिस्तान में लड़ने नहीं दी जाएगी, जबकि तौहीन सहाबा के पीछे हुकूमती मखसूस मकतबा फ़िक्र के वज़रा और मशीरान शामिल हैं और यही वो वज़रा और मशीरान हैं जो कोरोना को पाकिस्तान में लाए और अब वही पाकिस्तान में मजहबी अनारकी फैलाकर मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। मुकर्रीन ने कहा कि तौहीन सहाबा के सिलसिला में 7 दिसंबर को जुमा के खुतबात में मुज़म्मती करारदाद पेश की जाएंगी और मुल्क गिर मुजाहरे भी किए जाएंगे। हंगामी कॉन्फ्रेंस के शुरका ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाक फ़ौज से मुतालबा किया कि वो तमाम मकातबा फ़िक्र पर मुश्तमिल एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तलब करें और पाकिस्तान में बिगड़ती हुई मजहबी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। उकाड़ा से खबर शामिल करते हैं। पुलिस चौकी जंदराका बारिश के पानी में डूब गई। थाना रावी की पुलिस चौकी जंदराका को तमीर हुए अरसा बीत गया, जो कि सड़क और गांव की आबादी से 5 फुट नीचे। पुलिस एहलकारों ने आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। उकाड़ा पुलिस चौकी थाना रावी बारिश के पानी में डूब गई। जब भी बारिश होती है पूरे गांव का पानी पुलिस चौकी में दाखिल हो जाता है। बारिश और गांव के पानी से चौकी में मौजूद सारा सामान भी पानी में डूब गया। पुलिस चौकी का अमला अपनी मदद आप के तहत गंदे पानी की निकासी के लिए कोशा रहा। कदीमी पुलिस चौकी की हालत जार देखकर अहले इलाका को अमला पर तरस आता रहा। इलाका मकीनों ने पुलिस हकाम से पुलिस चौकी जंदराका की हालत जार का नोटिस लेने और असर नौ तमीर किए जाने का मुतालबा किया है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखी की प्लानिंग और मखसूस तबका के बढ़ते हुए वाक़यात के खिलाफ तंजीमात अहले सुन्नत वल जमात तहसील समड़ियाल का कदीमी तालीमी दरसगाह जामिया ज़ियाउल कुरान मस्जिद नूर के बाहर मुजाहिरा। इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा, अमन और सलामती के लिए ऐसे शर पसंद अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन प्लान तरतीब दिया जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखी के वाक़यात, प्लानिंग और मखसूस तबका के बढ़ते हुए वाक़यात के खिलाफ तंजीमात अहले सुन्नत वल जमात तहसील समड़ियाल का कदीमी तालीमी दरसगाह जामिया ज़ियाउल कुरान मस्जिद नूर के बाहर मुजाहिरा। इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि अमन और सलामती के लिए ऐसे शर पसंद अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन प्लान तरतीब दिया जाए ताकि अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके। रुख करते हैं पसरूर का। थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इलाके की मारूफ गुजरांवाला की रिहायशी स्मगलर मंशियात फरोश को SHO गुलजार ने लेडी कांस्टेबल के साथ मिलकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पसरूर थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुजरांवाला की रिहायशी और इलाके की मारूफ स्मगलर मंशियात फरोश औरत को SHO गुलजार ने लेडी कांस्टेबल के साथ मिलकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। इंडियन न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक थाना सिटी ने मुखबर खास की इतला पर कार्रवाई करते हुए औरत से 1470 ग्राम चरस बरामद कर ली। SHO गुलजार अहमद ने बगैर किसी तखीर के औरत पर 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मकबूजा कश्मीर से खबर शामिल करते हैं। बारामूला पटन में जारी मार्का आराई में शिद्दत। इलाका गोलियों की गन गरज और धमाकों की फलक शिकाफ आवाजों से गूंज उठा। भारतीय फौज की बड़े पैमाने पर हलाकतों का खदशा। ताज़ा इतलात के मुताबिक मार्का आराई में एक मुजाहिद की जामे शहादत। कश्मीरी मुजाहिदीन और भारतीय फौजियों के दरमियान खूनरेज़ झड़प बदस्तूर जारी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बारामूला पटन में जारी मार्का आराई में शिद्दत।
علاقہ گولیوں کی گن گرج اور دھماکوں کے فلک شگاف آوازوں سے گونج اٹھا۔ بھارتی فوج کی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا خدشہ۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مارکا آرائی میں ایک مجاہد کی جامع شہادت۔ کشمیری مجاہدین اور بھارتی فوجیوں کے درمیان خونریز جھڑپ بدستور جاری ہے۔ سب انسپکٹر ندیم احمد SHO بلدیہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری۔ 3 مختلف کارروائیوں میں جعلی آئل بنانے والوں سمیت کئی اہم مقدمات میں مطلوب ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پہلی کارروائی میں ذرائع کی اطلاع پر جعلی آئل بنانے والے عامر کے کارخانے شاہ چوک اللہ ولی بیکری گلی نمبر 6 پر چھاپہ مار کر جعلی آئل بنانے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان بنام وقار ولد محمد ذاکر ابرار ولد اختر کو گرفتار کر کے ڈیلو کمپنی کے اسٹیکر لگے 40 کارٹن، شیل کے 10 عدد کارٹن، ربیہ ٹوٹل کے 6 عدد کارٹن، ریمولا کے 5 عدد کارٹن اور ایک الیکٹرک موٹر جس سے جعلی آئل ڈبوں میں بھرا جاتا ہے اور دیگر اشیاء کو قبضہ پولیس میں لے کر گرفتار کر لیا۔ ملزمان اور عدم گرفتار ملزم عامر کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا۔ دوسری کارروائی میں ASI محمد ایوب کی سربراہی میں پولیس پارٹی نے آٹا مل والی گلی بلوچ پاڑا بلدیہ نمبر 2 پر چھاپہ مار کر ملزمان زین اللہ ولد رب نواز، سلیمان عرف چنگاری ولد رویز خان، علی سعید ولد اول سعید کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 130، 170 اور 150 گرام چرس برآمد کر لی۔ تیسری کارروائی میں ASI محمد ایوب کی سربراہی میں پولیس پارٹی نے بلوچ پاڑا نزدیک مسجد بلدیہ نمبر 2 پر چھاپہ مار کر ملزم شاہ زیب ولد جلال شاہ کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 1 عدد پسٹل، 30 بور مما 2 راؤنڈ برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ دیکھتے رہیے EDN نیوز۔ اللہ حافظ۔